गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। सिगरेट पीते हैं, जैसे सिगरेट हुआ, गांजा हुआ, बहुत ऐसे सारे लोग मिलेंगे जिनको बहुत एलर्जी होती है। सिगरेट का धुआं अगर थोड़ा सा ले लें तो उसके बाद उन्हें घबराहट होने लगती है, सांस ऊपर नीचे होने लगती है, या फिर उनकी बॉडी पूरी तरह से कंपन करने लगती है। और गांजे का स्मेल अगर मैं बता दूं तो और भी ज़्यादा हानिकारक है। और बीड़ी यदि कोई लोग पीते हैं, जो ज़्यादातर जो है शहर में या ग्रामीण जो औरतें हैं अपने हाथ से बनाती हैं, तंबाकू उसमें डाल के किसी पत्ते से रैप करके उसे पिया जाता है। सोचिए, सब लोग जानते हैं कि सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, बीड़ी हुआ, ये इंसानी स्वास्थ्य के लिए, इंसानी फेफड़ों के लिए जहर के समान है, फिर भी क्या है, लोग पी रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पी रहे हैं। अब एक बात बताऊं, यदि आप नहीं भी पी रहे हैं तो आप भी उतने ही पीड़ित हैं जितने लोग पी रहे हैं। बस अंतर ये रहेगा, वो 2 साल बाद मरेंगे, अब 4 साल बाद मरेंगे। उसके पीछे रीज़न है, हम इंसानों ने क्या किया है ना, कि अपने जीवन को कंफर्ट बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग प्रकृति से छेड़खान कर रहे हैं। आज यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 450-500 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा जगह है ना जहाँ पर 1000+ एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब आप पूछेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो बता दूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना, वो वायु की जो गुणवत्ता होती है उसको मापने का एक साधन होता है। जितना कम रहेगा उतना जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी मानी जाएगी, जितना ज़्यादा होगा संख्या में वो उतना ही बुरा माना जाएगा। यदि हम कहें कि एयर क्वालिटी, और स्पेशली बता दें आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की ही बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे, एक तरह से ले लिया जाए, ठीक है। ये पूरा जो है आज का चैप्टर है, घुमा फिरा के एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम बात करेंगे, मतलब कैसे इसको कम किया जाए, यदि कम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से जो समस्याएं होने को है वो कितनी विकराल होंगी, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 0 से 50 है, बहुत ही बेहतर माना जाता है, ठीक है। 0 से 50 बेहतर माना जाता है, 50 से 100 सर्वाइव करने योग्य है, 100 के ऊपर 300, 300 के बाद जो है 600, 600 के बाद 1000, ये जितने भी हैं वो आप जो इंसानों के लिए पूरी तरह से चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं इंसानी फेफड़ों के लिए, रक्त के लिए, ठीक है, मतलब सांस लेने योग्य नहीं है अगर हम ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के पर्यावरण का निर्माण करने के पीछे कौन है? हम इंसान हैं। हम इंसानों ने क्या किया, जितनी आवश्यकता थी प्रकृति से लेने की हम उतना नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का और वही कर रहे हैं। आज एक चीज़ मुझे बताइए, पूरा विश्व समुदाय क्या है, बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है। और वो हथियार किस काम आएंगे? इंसानों का कत्ल किया जाएगा, किसी मानव बस्ती किसी देश में फेंक दिया जाएगा। हालांकि चल रहा है इजराइल, फ़लस्तीन, ईरान, क्या हो रहा है, लेबनान, मतलब आज 2 साल से जिस प्रकार से वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, वो सब पूरा एयर पॉल्यूशन ही है। भले वो वहाँ लड़ रहे हैं, जैसे मैं बोला ना, आज हर एक इंसान जो सिगरेट पी रहा है, मैं यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ, ये वायुमंडल में जाएगा इसका धुआं। उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति है, कोई ऐसा भी होगा जिसे फेफड़े से संबंधित तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, वो उससे ग्रसित होगा। तो यही चीज़ें हैं। रूस और यूक्रेन की स्थिति देख लीजिए, 2 साल से ऊपर हो गया है, स्थिति आज भी नाजुक बनी हुई है। विश्व समुदाय कहाँ है? कोई किसी की बात सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। तो ये सारी जो समस्याएं क्यों हैं पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं, सबसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पुअर है, गंदा है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा कोई गंदा शहर है तो हमारे भारत जैसे देश का दिल्ली शहर ही है। नई दिल्ली को, जैसे जो वैश्विक स्तर के आंकड़े होते हैं क्वालिटी इंडेक्स के, जो वायु की गुणवत्ता है वो स्विस निकालती है, ठीक है, जो है स्विस संस्था है वो निकालती है, एक तरह से कह सकते हैं स्विट्जरलैंड की ही है। तो ये निकालती है, उसमें क्या है, दिल्ली को, न्यू दिल्ली को
न्यू दिल्ली को दुनिया का सबसे कह सकते हैं पुअर क्वालिटी इंडेक्स माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति सांस ले रहा है, आप कभी फील करते हैं, महसूस कभी करिए, सांस जो वायु है, ठीक है, जो कि इंसान को चाहिए, ऑक्सीजन प्योर, वो कितना लाभदायक है। यदि आप दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में रह रहे हैं और वहाँ का जो है वायु गुणवत्ता बहुत पुअर है, गंदी है, तो वैसे ही आप एक चीज़ जान लीजिए, आपकी जो उम्र है ना, 100% मैं बता दूं, जहां आपको 50 साल जीना है, मान लीजिए आप 30 साल जी चुके हैं, 50 साल जी सकते हैं, 50 साल न जी के आप 35 साल जिएंगे, और ये भी जो 35 साल जिएंगे ना, ये इतना कष्टों से भरा होगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बिना दवा के, बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तमाम तरह की दवाएं आपकी चलेंगी। क्या हुआ, अब बताइए, जो पहले की क्वालिटी थी गंगा में, आज वो है। पहले ये माना जाता था कि सालों साल लोग गंगा जाते थे, स्नान करते थे, गंगा का पानी बोतल में लोग कलेक्ट करके घर पे लेकर आते थे, कोई जैसे धार्मिक पूजा वूजा होता तो वहाँ पे छिड़काव करते थे, और ये भी माना जाता था कि सालों साल रखने के बाद भी गंगा का पानी साफ ही रहता, उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो क्या आज की स्थिति है? नहीं है। गंगा का पानी कितना बचा ही % उसमें, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इर्द गिर्द सारे नाले, सारे जो है इंडस्ट्री के वेस्टेज हैं, ड्रेनेज है, सब उसी में जा रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई गंगा का पानी साफ मिल रहा है। तो उसी प्रकार से कुछ भी साफ नहीं मिल रहा है, और इसे बिगाड़ा किसने है? हम इंसानों ने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये संसार में, पृथ्वी पे जानवरों की जनसंख्या कम होते चली जा रही, कुछ जानवर तो विलुप्त हो गए, कुछ रेड जोन में पहुंच गए। पेड़ पौधों की जनसंख्या कम होती जा रही है, कुछ तो रेड जोन में, कुछ खत्म हो गए। सागरों महासागरों में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही, क्योंकि हम लोगों ने कहीं भी नहीं छोड़ा, हम लोग किसी को नहीं छोड़े। हाँ, पर एक चीज में इजाफा होता चला जा रहा, इंसान और मानव बस्तियां बस्ती चली जा रही हैं, क्षेत्रफल जमीन का कम हो रहा है। जब जमीन का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो हम लोग महासागरों में, सागरों में और बढ़ा रहे हैं, पाट पाट के जगह फैला रहे हैं कि भाई यहाँ भी हम लोग बसेंगे। सोचिए, इंसानों की जनसंख्या कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही इसकी आबादी, और पृथ्वी पे जितने भी हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबकी कम होते चली जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हम अभी इस पे जो बात करने वाले हैं, एक मिनट, जैसे थोड़ा इसमें रहेगा ना, तो थोड़ा अब पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा जैसे PM, जैसे आप जानते हैं पेपर में कभी कभी पूछ देता है PM 2.5, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकुलेट मैटर होता है। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब ये होता है ना कि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, वो उनका जो है जो आकार है वो कितना है, इसका मतलब ये होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि दुनिया में, पहले हम इसके पीछे एक वो बात कर लेते हैं, एक मिनट, चीज़ें थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अब सोचिए, दिल्ली में वो स्थिति है ना कि मैं बता दूं दिल्ली के बारे में कि 10वीं और 12वीं का क्लासेस इसलिए चल रहा क्योंकि वहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, और बाकी जितने भी क्लासेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सब ऑनलाइन चल रहे हैं। ये स्थिति वहाँ पे है। हम लोग काफ़ी दूर हैं, वहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं, पराई जो पराली होती है उसे जला दे रहे हैं। इसका भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ये पूरा स्मोक बन जाता है। और आपको भी पता है कि ठंडियाँ स्टार्ट हैं, तो ठंडियों में क्या होता है कि जितना टेम्परेचर डाउन होगा उतना ज़्यादा स्मोक होगा। इससे क्या हो, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, चीज़ें क्षतिग्रस्त होंगी, जो लोग जहाज़ों से चल रहे हैं उनकी दृष्टिया कम होगी, आपस में टकरा जाएंगे, या तो फिर 2-4 घंटे का लेट होगा। ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। सोचिए, जो सर्जिकल मास्क पहनते हैं वो काम नहीं कर रहा है, उसके लिए चाहिए मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर में कौन आता है, जो पहले हम लोग पहनते थे कोरोना काल में, N95, इसको दिल्ली सरकार ने ये अलाउ कर दिया कि N95 आप पहन के चलिए, और सर्जिकल जो है मास्क काम आने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है।
समस्याओं से होने वाली कौन कौन से, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, ये देखिए, वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं। ठीक है, थोड़ा देख लें, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वायु प्रदूषण से होने वाली जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, एक चीज याद रखिएगा, आप जितना शुद्ध ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो आपके ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उतना स्वस्थ होगा। और जितने भी आपके शरीर के अंदर ऑर्गन हैं, एक तरह से जान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चलना, वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही है। ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, एक बार आप जो है चिंतन मनन करिए, कुछ समय के लिए अपनी सांस रोक लीजिए, उसके बाद आपको अनुभव और ये ज्ञान हो जाएगा कि ये जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बाद हम क्यों बिगाड़ रहे हैं, अपने वायुमंडल का जो परिदृश्य क्यों खराब करते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कभी कभार कि पहले आप पैसा कमाएं, उसके बाद जो 30 से 40 साल सर्वाइव करना है, जीना, उसके बाद उन्हीं पैसों के सहारे आप अपने बॉडी को रिकवर करेंगे। तो ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर वायु प्रदूषण से होने वाली जो समस्याएं हैं वो COPD होता है। COPD का मतलब क्या होता है, जब आप कभी भी आपको सर्दी बुखार खांसी होती होगी, किसी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो ये कहता होगा इनको COPD है। COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक, डिजीज, ये जितने भी ये जो COPD है वो लंग्स से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। वहां पे बलगम आ जाएगा, सांस में फूलने लगेगी। ठीक, ये जो आपका है RTI हो जाएगा, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। जब आप पानी या कुछ खाएंगे जैसे लगेगा यहाँ कुछ काट रहा है, ठीक है, चुभ रहा है, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो कब होता है, ऑक्सीजन जब सही तरीके से नहीं रहेगा, वायुमंडल में तमाम तरह की जो गैसों को ले रहे हैं, गंदगी ले रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं आपके साथ होने स्टार्ट हो जाएंगी। बुखार हो सकती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का परिवहन रुक रुक के आएगा। हम सांस लिए, इसी में कार्बन है, डाई है, नाइट्रोजन है, फला फला गैसें हैं, कुछ इतनी खतरनाक गैसें हैं, सल्फर वल्फर की शरीर के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उसको जो है कोलैप्स के कंडीशन में पहुंचा देते हैं। हाइपरटेंशन के मरीज के लिए बहुत ही खतरा होता है। और बुखार आ सकता है, गुर्दा का रोग, क्योंकि देखो गुर्दा क्या करता है, प्यूरिफायर का काम करता है। और ठंडियों में आप देखते होंगे जितने भी आपके परिवार में किडनी से रिलेटेड पेशेंट होंगे या फिर जिनकी उम्र 70, 80, 60 के ऊपर होगी, उन्हें UTI हो जाता है। UTI का मतलब क्या होता है दोस्त, UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि पेशाब में जलन होगा, पेशाब रुक रुक के आएगी या तो पेशाब ही ब्लॉक हो जाएगी। ये सारी गंभीर समस्याएं आपको स्टार्ट होंगी और मानसिक समस्याओं से संबंधित आपको विकार होने लगेगा। आप कभी कभार देखिए, जब बहुत ज़्यादा जहाँ डस्ट है, ठीक है, उसके बाद जब आप सोने जाएंगे आपको नींद नहीं आएगी, आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। कभी आपने सोचा, जब आप कहीं दूर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई शहर, कहीं भी, उतना दूर ना जाके जैसे आप अपने स्थान से जहाँ पर रहते हैं 20 से 25 किलोमीटर गए और स्वच्छ हवा ना मिलकर थोड़ा सा आप जब सिटी में इंटर करेंगे ना, तो वहाँ क्या है, तमाम गाड़ियाँ हैं, उनके धुएँ हैं, पेड़ पौधे हैं नहीं। तो ऐसे में जो है ना आपको स्टार्ट हो जाएगा माइग्रेन। उस माइग्रेन का कारण ही यही है, सही तरीके से ऑक्सीजन न मिलना और ऑक्सीजन के साथ विषैली गैसें शरीर में प्रवेश करना, जिस वजह से आपको रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, आपकी तंत्रिका जो स्नायु है उसमें विकार हो सकता है। और बता दें, इसमें इनफर्टिलिटी केस बहुत तेज होता है। जो हम ले रहे हैं, देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना, आप यदि स्पिरिचुअल को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, ठीक है, ये एक शर्त है आपको। और अनुलोम विलोम करिए, ध्यान लगाइए, सांसों को समझिए, सांसों पे आपका नियंत्रण हो। अरे जब बीमार रहेंगे सब रहेगा,
तो कहाँ से आप स्पिरिचुअलिटी पाएंगे, कहाँ से आप अध्यात्म को अपनाएंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी आपका स्वस्थ रहना है। और जब सांसें ही स्वस्थ नहीं होंगी, उसमें ही तमाम तरह की मिलावटी आएगा, तो आप कब तक स्वस्थ रहेंगे। मैं बोला इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि महिलाएं जब बाजपन का शिकार होती हैं, और पुरुषों में भी होगा, समझ रहे हैं। और जो औरतें जो प्रेगनेंसी में हैं, जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गंभीर समस्या होती है। तो सोचिए, जब इतनी ज़्यादा समस्या होने के बाद भी अगर हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये तो हमारी मूर्खता है। हम आखिर कब तक और क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को, इस गंभीरता को। और हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आने वाला समय जो हमारे पूरे विपरीत होगा। अब हम बात करेंगे वायुमंडल को साफ करने के लिए, ठीक है। वायुमंडल से होने वाली समस्याएं, वायुमंडल बेहतर कैसे बनाएं, वायुमंडल बेहतर कैसे बनाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अब बस ध्यान से कुछ मत करिए, इस वीडियो को पढ़ लीजिए, इतना आप योग्य हो जाएंगे कि जब कभी भी आप किसी से डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप वहाँ पे उम्दा साबित होंगे। लोगों से अलग एक नज़रिया निकाल कर व्यवहारिक नॉलेज आप सबके सामने रखेंगे। आपका स्पष्टीकरण बहुत ही स्वागत योग्य होगा, स्पष्ट होगा। हमने यहाँ पे लिखा वायु प्रदूषण को बेहतर कैसे बनाएं, ठीक। अभी तो हम जो देख रहे थे सब वही था, ठीक है। इससे होने वाली जो समस्याएं हैं, अब इसके हाँ एक चीज़ को और मैं बता दूं, पता है दुनिया का जो सबसे बेहतर जगह है जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बेहतर है कि जब 70 साल के व्यक्ति से मिलेंगे उसके भी बाल वैसे के तैसे रहेंगे, स्किन डल नहीं रहेगी, एजिंग उनको प्रभावित नहीं करती है। कहाँ है पता है? स्विट्जरलैंड चले जाइए, डेनमार्क चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। ये लोग क्या है, मतलब 50-60 के साल में भी ये अपने आप को यंग महसूस करते हैं, और हम 25 साल के बाद लगता है कि शरीर में जान नहीं है। बात पोषण भी है और किस प्रकार के वायुमंडल में आप रह रहे हैं, आपके रूम का वेंटिलेशन कैसा है, आपके यहाँ का वेंटिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वायुमंडल को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहला देखिए, सब लोग जानते हैं, छोटा से छोटा बच्चा भी यदि वो 4-5 में पढ़ रहा है, कुछ किताबें पढ़ा है पर्यावरण की, तो उससे इतना ज्ञान है कि सबसे पहले तो पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और बेहतर पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ। अब ये जो रूढ़िवादी लोग जो बोल के गए, अरे भैया पीपल और बरगद का पेड़ न लगाएं, इससे जो है कि भूत आता है, प्रेत आता है, इस प्रकार की मानसिकता को निकाल के फेंक दीजिए। यदि आपको अपना पर्यावरण, अपना समाज, अपना परिवेश बेहतर बनाना है कि लोग बीमार ना हो, लोगों को ये जो गंदी विषैली सांसें शरीर के अंदर प्रवेश करनी पड़ रही है, उनसे यदि आप निजात पाना चाहते हैं, सबसे पहले आप पेड़ लगाएं। जितना आप पेड़ लगाएंगे, पेड़ एक ऐसा चीज़ है, पूरा हर एक चीज़ बैलेंस हो जाएगा, पूरा नेचर, पूरा पृथ्वी बैलेंस हो जाएगा। पेड़ों को संतान की तरह आप उसे पालन पोषण करें, मतलब उसकी देखभाल करें, पानी दें। ऐसा नहीं एक बंदा लगा के गया, दूसरा उखाड़ के कहीं फेंक दिया। ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसीलिए चाहे गांव का, चाहे शहर का हो, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबको आप जागरूक कर सकते हैं। पेड़ों को लेकर जो नज़रिया है, उसका दृष्टिकोण है, लोगों के सामने रखिए क्या क्या इससे बेहतर हो सकता है। पेड़ ज़्यादा लगाएंगे, पेड़ ज़्यादा लगाएंगे, ये क्या करता है पता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, इसको अवशोषित करेगा, इसको अवशोषित करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। हम देखिए ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कुछ विषैली गैस इससे बाहर निकलती हैं, और ज़्यादा विषैली होगी तो हमारे लंग्स को डैमेज करेगी, फिर हम सांस संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। हमारा लंग्स समझ लीजिए, हमारा जो फेफड़ा, ये हमारा पंख है, जान है, सब कुछ है,
ठीक। कचरा न फेंकें। हर जगह देखते हैं कि लोग ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, लोग भूल जाते हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। इस चीज़ को पहले आप एक क्लियर करिए, स्पष्ट करिए कि कचरा जो है ना, जो उसका डस्टबिन बना है, अब तो स्वच्छता से संबंधित तमाम तरह के जो है संगठन जागरूक हो गए हैं। ग्रामीण स्तर पर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े डस्टबिन बन गए हैं। तो ये ग्राम प्रधान का, वहाँ के जो पढ़े लिखे योग्य हैं वो जन जागरूकता लाएं कि कहीं भी किधर भी डस्टबिन, किधर भी जो है कि कचरा नहीं फेंकने का, डस्टबिन है उससे संबंधित उपकरण रखे हुए हैं, वहाँ पे आप अपना गंदगी रखें, तब जाके बेहतर लोगों को मिलेगा। और दूसरा देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं प्लास्टिक वगैरह जो होता है उसे जला देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को जला देते हैं, ये नहीं करना है। ये जो प्लास्टिक वगैरह है ना, इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, मतलब इसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। नहीं तो प्लास्टिक बहुत घातक है, यदि ये ज़मीन में फेंकेंगे तो ज़मीन में गलेगी ना, सड़ेगी। और ये पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए, ज़मीन के लिए, उपजाऊ मिट्टी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका रिसाइकल बिन करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, अब देर नहीं करना है। ठीक है। और वाहनों का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। ये नहीं कहीं भी जा रहे हैं 2 कदम पे जा रहे हैं गाड़ी, 2 कदम पे जा रहे हैं गाड़ी, ये सबसे खतरनाक, सबसे घातक है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, जिसके पास 2 पहिया वाहन ना हो। तो 2 पहिया वाहन का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपको अनिवार्य हो। ठीक है, इसे कम से कम यूटिलाइज करिए आप। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप गाड़ी इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो अब जानते हैं बैटरी वाली आ गई है। ठीक है, बैटरी वाली आ गई है, इसको आप खरीदें, साइकिल का इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी फिट रहेगी, सब कुछ फिट रहेगा। उसके बाद है, जब कभी भी आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखिए वेंटिलेशन देखा जाता है प्रॉपर तरीके से। यदि घर है भी नहीं, कच्चा जैसा भी है, तो एग्जॉस्ट बनवा दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक रूम के अंदर ही सब मंडराता रहे, कहीं धुआं हो, गंदगी हो, वेंटिलेशन के सहारे वो बाहर निकल जाए। जूता आप जा रहे हैं पहन के रूम से बाहर रखें। अब कहाँ से जूता पहन के आए हैं, कौन सा केमिकल उसमें लगा, क्या नहीं लगा है। ठीक है, जूते को बाहर रखें। और जहाँ पे भी आप सोते हैं, जो रजाई है, गद्दे हैं, जो उसके ऊपर आप बिछाते हैं, दरी है, सबको बढ़िया से धुलाई करके डंडे से लोग झाड़ते हैं। ठीक है, उस प्रकार से नियमित आप रखें, तब जाके ये सब आपको करना पड़ेगा। नहीं तो मैं बता दूं, जिस दिन ये वायुमंडल दूषित हो गया, ओजोन के बारे में आप जानते होंगे, ओजोन जो है ना बहुत ही घातक है, ये भी एक गैस है। और यदि ये सीधा अगर इंसानों के ऊपर पड़े ना, तो इंसान नहीं, संसार में जितने भी चाहे वनस्पति हो, जानवरों हो, सबकी नस्लें ख़त्म कर देगा। आज चंद्रमा क्यों कभी, मतलब दिन में इतना गर्मी हो जाएगी, लोग जलने लगते हैं, और रात के समय इतनी ठंडी हो जाएगी कि बर्फ़ जम जाता है। जानते हैं ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसलिए क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण नहीं है। और जिस दिन अगर पृथ्वी से पर्यावरण हट गया ना, तो उससे भी खराब स्थिति हमारी पृथ्वी की होगी, चंद्रमा से भी खराब। तो दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी समझने का वक्त आ गया है। ठीक है, अन्यथा चीज़ें और भी खराब हो जाएंगी। और यदि देखा जाए, भारत जैसे देश में सबसे बढ़िया जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड के बराबर है, फिर भी आप पर्वतों पे चले जाइए। आइजोल के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आप चले जाइए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम होता है, जहाँ पे इंडस्ट्री कम है। ठीक है, ऐसे जगहों पे आप जाइए, हिल स्टेशन हो, वहाँ आपको सुकून मिलेगा। क्यों लोग गर्मियों में नैनीताल जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, पर आजकल वहाँ भी गंदगियाँ स्टार्ट हो गई हैं। जो सैलानी हैं, जो लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट हैं, वहाँ पे भी गंदगी करना स्टार्ट कर दी है। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए, अन्यथा सब लोग मरेंगे, सब लोग कष्ट में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसी के हिसाब से मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।